कल हमारे प्रशांत जी आ रहे हैं, जनसुराज के सूत्रधार बिथान के गांधी मैदान में आ रहे हैं, हसनपुर विधानसभा में। वो यहाँ की जनता से संवाद करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि आप लोग सारी जनता को बता सकें कि प्रशांत जी आ रहे हैं। जिनको सुनना हो, समझना हो बिहार कैसे बदलेगा, वो आकर के बिथान के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे उनकी सभा में सम्मिलित हो। चुनाव लेकर के काफी तैयारी हर जिलावार को चल रहा है। ये चुनाव के तैयारी में हर जिलावार हम लोग कैंडिडेट को बुला करके उस पर मंथन कर रहे हैं। जो जो यहाँ आवेदन किए थे उन लोग के साथ बैठ करके कि किनको टिकट दिया जाए, आप क्यों चुनाव लड़े, कैसे लड़े, इसकी तैयारी पूरी चल रही है। यहाँ समस्तीपुर विधानसभा में 5 लोगों ने आवेदन किया है। इस तरह पूरे बिहार में करीब 12,000 लोग आवेदन किए हैं चुनाव लड़ने के लिए और फीस भी जमा किए हैं। भावी उम्मीदवार का एक फीस है 21,000 रुपया, वो रसीद भी उन लोगों को कटाया। जनसुराज का अपना लक्ष्य है 180 सीट जीतने का। 243 पर हम लोग लड़ेंगे और 180 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। ये उम्मीदवार का सब जनता में उनका क्या पकड़ है, उन्होंने कितना जनता में काम किया है और जनसुराज की बात को कितने लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है, ये एक चयन का बड़ा कारण बनेगा। और नीचे की कमेटी से, पंचायत समिति कमेटी से लेकर के हमारे जिला कमेटी तक जो लोग उसमें चुने जाएंगे उनको राज्य स्तर में भेज करके फिर आपस में बैठ करके, अगर 2-3 कैंडिडेट एक जैसे हो गए तो सबको आपस में बैठ करके सामने बात करके किसी एक का चयन होगा। कब तक ये चयन शुरू है, हर जिलावार हो रहा, हर दिन 2-3 जिले का काम हो रहा है। हम सोचते हैं 15 सितंबर के बाद जब बिहार बदलाव की सभा जो चल रही है उसके बाद पूरे जिलावार विधानसभा वाइज घोषित कर दिया जाएगा उम्मीदवार। बहुत 5 काम तो पहले उन्होंने कहा जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, ये नारा बहुत दिन से चल रहा है। गरीबों को जो वृद्धावस्था पेंशन है 2000 हो जाएगा, नगदी खेती में समर्थन होगा, महिलाओं को 5 लाख के ऋण तक में 4% ब्याज पे उनको मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी और पलायन रुकेगा। परिवार लाभ कार्ड क्या है सर? हाँ, परिवार शेड लगा करके कार्ड बनाया जाता है। हाँ, तो परिवार लाभ कार्ड है, 20,000 रुपया की एक गारंटी है। क्या जनसुराज आएगा तो 20,000 तक का आपको मुनाफा होगा, 20,000 तक का आपको लाभ मिलेगा। आपको काम करना होगा जिसमें 10 से 12,000 रुपया आप जो पलायन कर गए, बाहर नौकरी करते, यहाँ उसकी व्यवस्था की जाएगी। 2000 सर जब सरकार आएगी तभी मिलेगी या नहीं रहेगी तब भी? नहीं, ये जनसुराज की सरकार आएगी तो सरकार की तरफ से मिलेगी और किसी को इसके बाद ब्लॉक दौड़ने की जरूरत नहीं है। जिनके पास परिवार लाभ कार्ड है वो ऑलरेडी सारे प्रक्रिया को पूरा करके बना है, उनको बहुत आसान होगा और कोई बीच में दलाली, कोई ब्रोकरी नहीं होगा। क्या लगता है जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है। हम लोग आप देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे ना, 60 से 70% जनता बिहार की बदलाव चाह रही है। बस उनको तय करना है कि हम वोट किसको करें और इसी के प्रयास में हम लोग हैं कि जनसुराज को वोट हो और हम लोग भारी बहुमत से बिहार के बदलाव को जीते। एनडीए की सरकार सिर्फ कहने को है, हमारे मुख्यमंत्री हैं नहीं, उनको सिर्फ लाया जाता है, एक मॉडल के तरह उनको दिखाया जाता है। जो मुख्यमंत्री के नाम से सारा प्रशासनिक अधिकारी, सारा बिहार के मंत्री लोग थर-थर कांपते थे, आज वो मुख्यमंत्री मौन है। ये बिहार का जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार में वायदे में जनसुराज सरकार नहीं बनती है, चुप हो जाती है, तो क्या लग रहा है किन्हीं से गठबंधन भी करेंगे? नहीं, ये पहले से तय है, किन्हीं से गठबंधन नहीं करेंगे और हम लोग फिर आगे 5 साल के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि जनसुराज का कहना है कि जनसुराज सरकार नहीं, जनता की सरकार बनाना है। जनता को जगाना है कि वो अपने हक के लिए हर सवाल करे, अपने जनप्रतिनिधि को से सवाल करे और ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो जनता का हो, जनता के बीच का।
मैं सर्वप्रथम जन स्वराज के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जन स्वराज जो बिहार में पदार्पण की है, जिस पार्टी के सूत्रधार महानायक नेता माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, आज हमारे बिहार की जो हाल है वो ऐसी हाल है जिसे बिहार की भी संज्ञा नहीं दी सकती है। इतने भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई और जनता की आवाज को सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं होती। चाहे वह एजुकेशन टर्म की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, यहाँ तक कि जो अच्छे लोग हैं उनकी बात हो, तो पुलिस या लाठी के द्वारा उनको प्रताड़ित करके इस ढंग से पीटा जाता है जैसे लगता है कि अंग्रेज का शासन हो। बिहार इस बात का दे रहा है सबूत कि हमारा देश आजाद रहते हुए गुलाम है। क्या यही न्याय है? जब भी कुछ होता है तो छात्रों के साथ जो है सो इस ढंग से मारपीट जो की गई पटना में, उसका ज्वलंत है। बीच रोड पर जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी बीपीएससी की, उनको जो है महिला कांस्टेबल रहते हुए पुरुष कांस्टेबल ने अर्धनग्न की अवस्था में उनके शरीर पर लात रख करके पीटता रहा और वह चिल्लाती कराती रही। और अनेक इस ढंग से व्यवस्थाएं हो रही हैं और इस ढंग से दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी सरकार जो माननीय नीतीश जी हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपना चुप हैं और अपनी शासन प्रणाली और पद्धति को इस ढंग से दर्शा रहे हैं जैसे लगता है क्या कि तानाशाही का शासन हो, जो शासन हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए और जनता के बीच में जो दर्शाया जा रहा है उस ढंग से नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। आज यदि बात की जाए तो जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं, चाहे वह ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, जहां कहीं भी हो, सभी जगह इतनी व्याप्त भ्रष्टाचार है कि लोगों का शोषण जो सपनों में नहीं सोचा गया था उस ढंग से शोषण किया जा रहा है। तो सच ही पहले में लालू प्रसाद जी के राज्य में लोग गुंडा बम पिस्तौल से लूटते थे, लेकिन आज माननीय नीतीश जी की सरकार में पदाधिकारी कलम का आर्म का प्रयोग करके इस ढंग से लूट रहे हैं जो जनता त्राहिमाम मचा रही है, मच रही है, कोहराम उठ रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि हर मतलब विभाग में भ्रष्टाचार है और हर जगह में घुसखोरी हो रही है? तो इस पर सबसे पहले हम लोग, हमारी जन स्वराज पार्टी जो आगे कदम बढ़ाई है, तो उस कदम के माध्यम से कुछ है सरकार बहुत सारा डर भी गई है और जो और पार्टियां हैं वो भी डर गई है जो आवाज नहीं दे रहे हैं, जिसका अनेक सारा आप मीडिया वाले हैं मालूम होगा कि किस किस ढंग से लोग जो ब्लैक मार्केटिंग का काम किए हैं, चोरी किए हैं, घोटालाबाजी किए हैं, उनका एक एक का पर्दाफाश किया जा रहा है। और उस पर्दाफाश करने के माध्यम में अभी बहुत लोग आ ही रहे हैं, अभी कुछ लोग का मात्र हुआ है। तो अभी सिर्फ जो है ये कास्टिंग है, अर्थात रिहर्सल है, स्टेज प्रोग्राम बाकी है। क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार, जिला मुख्य प्रवक्ता समस्तीपुर। आने वाले हैं। कल प्रशांत जी आ रहे हैं और यही नहीं आ रहे हैं बल्कि पूरे बिहार में प्रशांत जी का कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, कम से कम एक जगह तो होना ही है। प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम बिहार बदलाव रहा है और इसी की तैयारी को लेकर के पूरे इस जिला से, सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों की जो हमारी टीम है उसका हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको जवाबदेही दे दी गई है और प्रत्येक गांव से हमारे लोग वहां बिथान पहुंच रहे हैं। खास करके जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो घर घर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। बहुत भीड़ होगी, बहुत तैयारी हो चुकी है हमारी। कितने लोगों की आने की संभावना है सर? हम तो समझते हैं अभी अभी आपने देखा होगा बेगूसराय का कार्यक्रम 40,000 के लगभग वहां भीड़ उमड़ी थी और हम वो गांधी मैदान जो है उसकी कैपेसिटी 10,000 की है उस गांधी मैदान की, लेकिन वो छोटा पड़ जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी हमारी चल रही है
और यही तैयारी नहीं चल रही है, प्रशांत की जन स्वराज पार्टी की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। और इसी तैयारी को लेकर के हम आज समस्तीपुर के जिले के इर्द गिर्द के जितने भी जनसुराजी हैं, हमारे जो बिहार बदलाव के सहभागी बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में सुराज हो, जनता का राज स्थापित हो, कल का जो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनको सुने, उनको समझे और बिहार बदलाव में जो अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, जो अभी तक उनको नहीं सुन सके हैं, वो भी आकर के नजदीक में, अपने नजदीकी के गांव टोले में आकर के सुने। बिहार में तो कई बार कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, लेकिन आपके जिला में समस्तीपुर में यह कार्यक्रम पहले भी हमने खानपुर में कार्यक्रम किया है, मोहद्दीनगर में कार्यक्रम हमारा हो चुका है। प्रत्येक विधान समस्तीपुर के लगभग सभी 10 विधानसभा में कार्यक्रम होना है, जिसकी 38वीं कार्यक्रम चल रहा है हसनपुर में।